ये स्नैक्स आप किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बना सकते हैं, किसी टी टाइम में बना सकते हैं। बहुत टेस्टफुल बनेंगे, कमाल के तैयार होते हैं, फटाफट से तैयार हो जाते हैं। ये स्नैक्स तैयार करने के लिए हमने हाफ केजी 500 ग्राम आलू ले लिए, उनको हमने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद हमने उनको ठंडा कर लिया। अब हमने इसको आलूओं को मैश कर लेना है इस तरीके से, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। मैशर की मदद से मैश करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 स्लाइस हैं, मीडियम साइज की जो ब्रेड होती है उसके। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ चॉपर में डाल के टुकड़े कर लेंगे। चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लेते हैं, आलूओं को मैश कर लेते हैं। गुठली नहीं होनी चाहिए आलूओं में, ये मैं 12 दफा कह रहा हूँ। अच्छे तरीके से हमने आलूओं को मैश कर लिया, ठीक हो गया। गुठली वगैरह नहीं कोई भी हमने इसमें छोड़ी। अब हम इसके साथ का एक बॉल ले लेंगे, इसमें शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल इस तरीके से, ये इस तरीके से शिफ्ट करने के बाद ये जो हमने ब्रेड को इस तरीके से ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। अब हम साथ में शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज था, उसको चॉप कर लिया। ये देखें 2 टेबलस्पून बनता है, शामिल कर देंगे। पानी को रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। हाफ टी स्पून जीरा साबित वाला, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया हाफ टी स्पून, सब्ज मिर्चें 3 से 4 अदद जो कड़वी कम होती हैं ये वाली इस तरीके से, सब्ज धनिया 1 टेबलस्पून इस तरीके से, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर हाफ टी स्पून, दड़ा मिर्च हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मटेरियल अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 1.5 कप मैदे का ले लिया। इसके अंदर जो थोड़ा सा धनिया बचा हुआ था सब्ज, ये शामिल कर देंगे। ये दड़ा मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च ये शामिल कर देंगे। जीरा साबित हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। अजवैन हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, ठीक हो गया। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से हैंड बिटर की मदद से, और थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं जी, इस टाइम पे आके ये जो हमने घोल तैयार किया है ना इसमें मैदे का, आप इसको आटे का भी तैयार कर सकते हैं जो घर में आटा होता है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा कलर होना चाहिए, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी शामिल करने लगा हूँ। ये देखें इस तरीके से, फूड कलर भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा इसको ताकि ये कलर आए अच्छा सा, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसको कलर लिया है। अब ठीक लग रहा है ना, है होन ठीक है, इस तरह का कलर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे पानी ले लिया, पानी को हाथों पे लगा लिया इस तरीके से। एक हम इस तरीके से उठाएंगे अपने स्नैक्स को, बॉल बनाएंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से बॉल बना के इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से अच्छे तरीके से। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, इसको उठाएंगे इस तरीके से, अंदर रखेंगे एक पीस और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे इस तरीके से। अगेन दोबारा से बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद इस तरीके से देखें गोल बॉल इस तरीके से, पानी लगाएंगे तो हाथ को नहीं चिमड़ेगा, ठीक हो गया। बॉल बना के फिर इसको दोबारा से उसी शेप में ले आएंगे इस तरीके से। ये देखें ये तमाम हम इस तरीके से बना लेते हैं। तमाम टिक्कियाँ, तमाम कबाब, तमाम स्नैक्स जो भी आप इसको नाम दें, ये हमने तैयार कर लिए। और ये लिक्विड जो घोल हमने तैयार किया ये इस तरीके से होना चाहिए कि ज़्यादा हमारे कबाब पे स्नैक्स के ऊपर ठहरे ना। इस तरीके से लेके ऐसे एक्स्ट्रा से नीचे से निकल जाए। ये देखें इस तरीके से कोई इस तरह का स्टेनर हो जिस पे आप रख सकें, कुछ नहीं होता, टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से ये इस तरीके से, साथ अगर आपको कैमरामैन दिखाएगा तो हमने यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक हो गया। ये हमने इस तरीके से कर लिया, एक्स्ट्रा से उतार दिया इस तरीके से। अब जो हमने पहले किया था इसको उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा कुकी करना है ना, ये देखें ये इस तरीके से, मीडियम फ्लेम रहेगा, हाई पे नहीं करेंगे। हल्का सा कलर लेके आएंगे, जो हमने ऊपर लेयर नहीं दी मैदे की कोटिंग की है, बस हल्का सा इसी को हमने वो करना है, सेट करना है इस तरीके से। और एक और डाल देंगे इस तरीके से। 1 से 1.5 मिनट का टाइम देंगे एक साइड से। ये इस टाइम पे आके हल्का सा हमने कुक किया। ये देखें कलर आ गया गुलाबी सा इस तरीके से। ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे, साइड को चेंज कर देंगे। 1.5 मिनट लगेंगे इस साइड से, हम इसको कुक करेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह है, ये इस तरीके से और इस तरीके से। इस टाइम पे आके हम अपने जो स्नैक्स हैं इनको निकालने लगे हैं। बहुत कमाल के तैयार हुए हैं, खस्ता तैयार हुए हैं। अगर आप रोल, समोसा, कचौरी, पकोड़ा ये खाने के शौकीन हैं तो आप इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत टेस्टफुल लगेगी। अगर आप फ्राइज़ पसंद करते हैं,
समोसा कचौरी पसंद करते हैं तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक हो गया, ये यहाँ पे निकाल देते हैं। और साथ में हमारे पास 2 स्नैक्स हमारे रह गए हैं, इनको भी हम इस तरीके से कर लेते हैं। जो घोल पकाया बचेगा, जो हमने ये बनाया हुआ है, इसको आप डब्बे में डाल के एयर टाइट में फ्रिज में रख सकते हैं। 2 से 3 दिन ख़राब नहीं होगा, नेक्स्ट डे भी आप बना सकते हैं। ये तैयार कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ। ये नहीं जी, स्नैक्स हमारे रेडी हैं। गार्लिक, चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप के साथ इसको हम सर्व करेंगे। ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, सुभान अल्लाह, ऐसे रखेंगे। बहुत कमाल के बने हैं। देखो मैंने जो चीज़ है ना वो मैंने मुनासिब सी डाली है। अगर आप लोगों को इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ज़्यादा पसंद है या आपकी फैमिली को पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, तो आप एक्स्ट्रा से डाल सकते हैं। इसको यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से सर्व करेंगे। ये एक यहाँ पे ले आएंगे, देखिएगा, ये देखिएगा। हम बाबा कितने जावे मेरे भाइयों, ये यूनिक से स्नैक्स, कमाल के स्नैक्स हमने आपको बताया कि फटाफट से स्नैक्स आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। चीज़ी बनेंगे, कमाल के बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे। अगर आपको हमारी यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।